ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह के चाय से लेकर त्योहारों की मिठाइयों तक आधे भारत का मुंह मीठा करने वाला असली सुल्तान कौन सा राज्य है? क्या आप सोच सकते हैं कि गन्ने की सबसे ज्यादा पेराई करने के बावजूद महाराष्ट्र इस बार चीनी उत्पादन की रेस में पिछड़ गया है। भारतीय घरों में चीनी सिर्फ चाय या मिठाई में मिठास घोलने का जरिया नहीं, बल्कि ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसान परिवारों की रीढ़ है। जब भी देश में चीनी के कटोरे की बात आती है तो दो ही राज्यों का नाम सबसे पहले जहन में गूंजता है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। हर साल इन दोनों के बीच नंबर 1 बनने की एक दिलचस्प जंग देखने को मिलती है। कभी मॉनसून का मिजाज बाजी पलट देता है तो कभी गन्ने की नई किस्में रिकॉर्ड तोड़ देती है। मौजूदा मार्केटिंग सीजन 2025-26 के जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने इस मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूपी ने बाजी मारी है, महाराष्ट्र कहां खड़ा है और भारत को चीनी इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने 2025-26 के मार्केटिंग सीजन में भारत के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य का ताज अपने नाम कर लिया है। अगर हम नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज यानी कि NFCSF की रिपोर्ट को देखें तो यूपी में इस बार चीनी उत्पादन की क्षमता सबसे बेहतरीन दर्ज की गई। अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की 121 चीनी मिलों ने लगभग 8.74 करोड़ मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की और 10.2% के शानदार रिकवरी रेट के साथ करीब 89.2 लाख मीट्रिक टन चीनी का बम्पर उत्पादन किया, चीनी बनाई। वहीं यूपी की बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड चीनी बनाने वाली कंपनियों में से एक है। ये राज्य भर में 10 आधुनिक प्लांट चलाती है। यूपी राष्ट्रीय एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस में अहम योगदान भी देता है। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। अगर बात कुल गन्ने की पेराई और मिलों की ताकत की हो तो महाराष्ट्र का दबदबा आज भी कायम है। इस सीजन में महाराष्ट्र की 210 चीनी मिलों ने 10.45 करोड़ मीट्रिक टन से भी ज्यादा गन्ना क्रश किया। यानी गन्ने की पेराई के मामले में महाराष्ट्र काफी आगे रहा, लेकिन जब चीनी की रिकवरी की बात आई तो महाराष्ट्र का रिकवरी रेट 9.49% पर सिमट गया। इसी वजह से कुल 99.2 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के बावजूद यील्ड और क्षमता के अनुपात में यूपी ने अपनी मजबूत बढ़त साबित कर दी। दोनों राज्यों के बीच ये मुकाबला इतना करीबी और उतार चढ़ाव भरा रहता है कि हर कोई टकटकी लगाए देखता है कि कौन नंबर 1 पे होगा। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य भी देश के चीनी उत्पादन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया है। भारत सरकार ने हाल ही में 10 लाख टन कच्ची चीनी यानी कि रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को हरी झंडी दे दी है। जरा सोचिए, साल 2016-17 के बाद यानी कि लगभग एक दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत को अपने घरेलू बफर स्टॉक को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी कि इंटरनेशनल मार्केट का रुख करना पड़ रहा है। एक तरफ ब्राजील के बाद हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक हैं और दूसरी तरफ हमें बाहर से चीनी मंगानी पड़ रही है। अब सवाल उठता है कि इस पूरी खबर के मायने क्या है और ये हम और आप जैसे आम लोगों को कैसे प्रभावित करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत आज दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। घरेलू मांग लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ सरकार का राष्ट्रीय एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत गन्ने के रस और शीरे का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल में मिलाने वाले एथनॉल को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें यूज हो रहा है। इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भविष्य में फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी और घरेलू चीनी की कीमतों के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। 10 लाख टन कच्ची चीनी का आयात ये साफ इशारा करता है कि सरकार त्योहारी सीजन और आने वाले महीनों में चीनी के दामों को पूरी तरह काबू में रखना चाहती है, ताकि आम आदमी की जेब पर, जनता की जेब पर महंगाई का बोझ ना पड़े। इंडस्ट्री के जानकार अब इस बात पर नजर गड़ाए हुए हैं कि आने वाले मॉनसून और गन्ने की बुआई का
अगला चक्र देश की चीनी नीति को किस दिशा में ले जाएगा। चाहे यूपी की मिठास हो या महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव मिलों की ताकत, दोनों ने मिलकर भारत को दुनिया के चीनी बाजार का सिरमौर बना रखा है। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एथेनॉल प्रोग्राम के चलते देश में चीनी के दाम बढ़ सकते हैं, या सरकार का 10 लाख टन चीनी आयात करने का फैसला बिल्कुल सही समय पर लिया गया एक कदम है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।